हमारे YouTube चैनल डीके कोचिंग सेंटर शादीपुर फतेहपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको क्लास 12th के पार्ट 4 में नरेशन का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। देखिए, जिसमें आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चेंजमेंट बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के फीचर्स समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फीचर्स आपका ये है हेल्पिंग वर्ब की उस टेंस में आपके 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। आपके इज, एम, आर। इसका यूज हम ही, सी, इट, नेम इन जैसे सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। यानी ही का मीन्स ये है कि एनी मेल पर्सन, सी का मीन्स ये है एनी फीमेल पर्सन्स, और इट का मीन्स ये है कि एनी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। और नेम का मतलब हो गया किसी का नेम हो गया, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं एम का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है। आर का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा, जब हमारा सब्जेक्ट यू होगा, जब हमारा सब्जेक्ट दे होगा, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कंपलसरी ये है कि मेन वर्ब जो आपकी यूज होती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाई जाती है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही कंपलसरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पूरे 12 टेंस में से 6 टेंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के तीन तीन टेंस आपके कंटीन्यूअस के होते हैं, और तीनों के तीन टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं। जिन तीनों यानी तीन तीन छह, इन छयों टेंस में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये सब लोग याद रखिएगा। टोटल 6 टेंस आपके होते हैं जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब इसके बाद चलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब आपकी हो गई। इसी को हमें समझना होता है, क्योंकि जब हमें ये मालूम होगा तभी हम उस टेंस को पहचान पाएंगे, उस सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि वो किस टेंस का है, और उसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे आपके इनडायरेक्ट में। तो चलिए, इसको समझने से पहले हम पहले जान लें कि ये टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होता है। ये टेंस आपका कन्वर्ट होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हम पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में भी तो जान लें कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है वो होता है आपका वाज और वर। देखिए, वाज की यूजेबल थिंग्स क्या है और वर के यूजेबल थिंग्स क्या है। यानी वाज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वर किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। वाज जो होता है वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो गया, सबसे पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आ गया ही, सी, इट और नेम। इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट भी इसके साथ ऐड हो जाता है, जिसको कहते हैं आई। इसके साथ भी वाज का यूज होता है। अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि वी, यू और दे, इनके साथ में आपका क्या यूज होता है, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की वर्ब फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि वाज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और एक प्लूरल सब्जेक्ट आई के साथ करते हैं, और वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ करते हैं। इसके बाद आइए हम चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो मेन वर्ब मैंने भी आपको बताया कि चाहे जौन सा कंटीन्यूअस टेंस आ जाए उसमें आपकी मेन वर्ब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए, अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो भी नरेशन के रूप में। देखिए,
हमने लिखा ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कामा, फिर हमने यहाँ पे राइट कर दिया आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क। देखिए यहाँ पर आपका एम लगा है और डूइंग लगा है। ये दो चीजें, किसी भी सेंटेंस की दो चीजें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही उस सेंटेंस को बताती हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस का है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है और मेन वर्ब भी बता रही है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, जिसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी पिछले वीडियो में कि सेड टू को आप किस में कन्वर्ट करते हैं। सेड टू को आप कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। तो देखिए सेड टू हमारा टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, अस हमारा वैसे ही रहेगा, ये कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये सारे सेंटेंस अभी तक जो चल रहे हैं आपके असर्टिव सेंटेंस के हैं। इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएंगे आपके दैट में। आई है आपका सब्जेक्ट, जो एक ऐसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जो कन्वर्ट किस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है। आई ही के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर ही आ गया। और एम है आपका जो चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन वो चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में आपका वाज लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डूइंग आपका डूइंग ही रहेगा। माई होमवर्क दिया है तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि केवल सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ही केवल नहीं चेंज होगा, साथ ही साथ आपका पॉजेसिव फॉर्म का प्रोनाउन भी चेंज होगा, और यदि अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तब भी वो चेंज होगा। ध्यान रहे, ये माई आपका पॉजेसिव फॉर्म में है और माई भी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो ही के अनुसार चेंज होगा, और ही के अनुसार माई का पॉजेसिव फॉर्म होगा हिज। और यहाँ पे आपका हो गया होमवर्क। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला टेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फीचर्स आप देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब में आपके दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैज और हैव। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग आप हैज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके एक बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ लिखा है हिसीट नेम। आप पढ़ेंगे हिसीट नेम, यानी अर्थ क्या हो गया, ही सी इट नेम, जिसका अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको ये अगर सब्जेक्ट याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक सीधा सा नाम याद कर लीजिए, हिसीट नेम। और इसके बाद में आप हैव के बारे में आइए, तो हैव के यूज में आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जो आपके कौन होते हैं, आई यू दे वी। और अगर इसको हम एक शॉर्ट में करें तो इसको हम पढ़ सकते हैं आयु देवी। आप अगर आयु देवी पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान रहेगा, आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं। आयु देवी, आयु देवी का अर्थ हुआ आई यू दे और वी, यानी कि इनके साथ में हैव लगता है और इनके साथ में हैज लगता है। मेन वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फीचर्स जो हमने आपको समझाया। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट किस में होता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, वो भी इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस के फीचर्स देख लीजिए क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के फीचर्स में आपके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वहां पर केवल और केवल बेचारा सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है जो सभी सब्जेक्ट को फॉलो करता है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। यानी कहने का चाहे वो हिसीट नेम हो और चाहे वो आपका जो है आयु देवी हो, ठीक है ना। चाहे वो हिसीट नेम हो चाहे वो आयु देवी हो, इन दोनों के साथ में आप जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं। और मेन वर्ब की बात करें तो आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग ये समझते हैं कि हम कैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने लिखा ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा, फिर हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस लिया, जैसे हमने लिखा ही हैज प्लेड वेल, ही हैज प्लेड वेल। तो देखिए यहां पे हमने इसको पहचानेंगे कैसे, यहां लिखा हैज प्लेड, हैज क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्लेड भी बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखिए हैज और प्लेड हो गया तो हम पहले इसको चेंज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट में अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। याद रखिएगा ही आपका अगर रूल्स की बात करें 123/सन की, तो ही आपका थर्ड पर्सन है जो नो चेंज होता है, इसलिए ये बेचारा जैसा है वैसा ही रहेगा। हैज आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्योंकि हैड तो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, इसलिए ही के साथ में हैड लगा दिया। और यहाँ पर हमारा प्लेड वैसे ही रहेगा, विल वैसे ही रहेगा, और इस तरीके देखिए हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरीके से आपको 3 टेंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस या टेंस जो कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग आने वाले वीडियो को इंतजार करें। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीके कोचिंग सेंटर सारीपुर खुर्द फतेहपुर को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और इन्हीं सभी आशाओं के साथ आप सभी से हम अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।